बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की दमदार जीत हुई है। महागठबंधन पूरी तरह से फेल हो गया। बिहार की जनता ने एक बार फिर से नीतीश मोदी पर भरोसा किया। 243 सीटों में से एनडीए ने 202 सीटें अपने नाम की और जो महागठबंधन जीत के दावे कर रहा था वो सिर्फ 35 सीटें ही जीत पाया। इसके अलावा एआईएमआईएम ने 5 और बीएसपी ने 1 सीट जीती। हालांकि कांग्रेस की परफॉर्मेंस सबसे खराब मानी जा रही है क्योंकि नेशनल पार्टी कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी प्रदर्शन अच्छा किया। हालांकि राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े किए, जिसे लेकर सियासत भी अब जमकर हो रही है। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। बिहार ने अब की बार गर्दा उड़ा दिया है। साल 2010 के बाद एनडीए की ऐसी सुनामी आई कि पूरे महागठबंधन का सफाया हो गया। तेजस्वी मुकेश सहनी के दावे हवा हवाई हो गए। 18 नवंबर को शपथ लेने का ख्वाब मिट्टी में मिल गया और पूरा विपक्ष छाती पीट पीट कर चुनाव आयोग को निशाना बनाने में लग गया। जो अगर चुनाव निष्पक्ष करवाने में सक्षम नहीं है इलेक्शन कमीशन, वो वोट चोरी है। डेमोक्रेसी खतरे में है। एक तरफा जीत सब पार्टी साफ ही हो रही है। चुनाव के नतीजे देखकर हर कोई हैरान है, विपक्ष परेशान है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन नतीजों से हैरान नहीं है क्योंकि पीएम मोदी ने पहले ही बोल दिया था कि 14 नवंबर को एनडीए जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और हुआ भी ऐसा ही। एनडीए ने बड़ी जीत दर्ज की है। बिहार की 243 सीटों में से एनडीए ने 202 सीटों पर और महागठबंधन ने 35 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा एआईएमआईएम ने 5 और बीएसपी ने 1 सीट जीती है। प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। हम तो जनता जनार्दन के सेवक हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं और इसलिए पूरा बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार पीएम मोदी ने बिहार में हुई एनडीए की जीत को लोकतंत्र की जीत बताया और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो छठ पूजा जैसी महान सांस्कृतिक परंपरा को ड्रामा बता सकते हैं, वो क्या परंपरा का सम्मान करेंगे। जिन लोगों ने दशकों तक देश पर शासन किया, उन लोगों ने हमेशा बिहार की एक झूठी छवि बनाई। इन लोगों ने बिहार को बदनाम किया। इन लोगों ने न बिहार के गौरवशाली अतीत का सम्मान किया, न बिहार की परंपरा और संस्कृति का आदर किया। जो लोग छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं, वो बिहार की परंपरा का कितना सम्मान करते होंगे। और इनकी हेकड़ी देखिए साथियों, छठी मैया से कांग्रेस आरजेडी ने आज तक माफी नहीं मांगी। मोदी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के बाद अब बिहार में क्लीन स्वीप किया है, लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा दुर्गति किसी पार्टी की हुई है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 6 सीट जीत पाई। कांग्रेस बिहार में 5वें नंबर की पार्टी बन गई है। चिराग पासवान की पार्टी को कांग्रेस से 3 गुना ज्यादा सीटें मिली हैं। ओवैसी और जीतन राम मांझी का परफॉर्मेंस भी कांग्रेस से बेहतर रहा है।
लेकिन इतनी करारी हार से भी राहुल गांधी ने कोई सबक नहीं सीखा। उन्होंने फिर चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल उठा दिए। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राहुल ने लिखा, बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। इतनी करारी हार को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है और इसलिए कांग्रेसी नेताओं ने फिर चुनाव आयोग को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है और ज्ञानेश कुमार जी, उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। 65 लाख वोट काटे, 16 लाख आवेदन आया और 21 लाख नाम जोड़ दिए। तो ये करिश्मा ज्ञानेश कुमार जी किए हैं, तो इसलिए पूरा श्रेय ज्ञानेश कुमार जी को जाता है। उनको बधाई और शुभकामनाएं। और यदि ऐसा ही हुआ तो रिजल्ट ही आएगा, तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है और किए भी नहीं है। ज्ञानेश कुमार जी अकेले मेहनत किए हैं, तो बिहार की जीत की उनको शुभकामनाएं। गलतियों से सीखने के बजाय कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर है और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस डाउन होती जा रही है। पीएम मोदी ने भी कहा कि कांग्रेस देश की सियासत में अपना वजूद खो चुकी है और जनता कांग्रेस की असलियत समझ चुकी है। कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कभी चौकीदार चोर है का नारा, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप, जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, देश के बजाय देश के दुश्मनों के एजेंडे को आगे लाना। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। सच्चाई ये है कि आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। विपक्ष कुछ भी कहे, कितने भी सवाल खड़े करे, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को पूरी तरह से नकारा है। वोट चोरी से लेकर तमाम आरोपों पर कोई ध्यान नहीं दिया और नीतीश मोदी की जोड़ी को जिताकर एक बार फिर हिट कर दिया।